Hello students, we are covering our chapter staffing in business studies. In last video we have covered process of staffing, and today we are going to read components or elements of staffing. There are three important components of staffing. Number one is recruitment, second is selection, and third is training. We will discuss all these three components one by one, hopefully. So first today we will cover recruitment. As I have told you earlier, मैंने आपको जो प्रोसेस था उसमें भी बताया था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। जब हमने एस्टिमेट कर ली मैन पावर कि भाई हमें हमारी प्लेस पे काम करने के लिए इतने लोग चाहिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे ना उन्हें, जैसे जैसे उनको मतलब अपॉइंट करेंगे अपने यहाँ पर। तो रिक्रूट के मैंने आपको दो सोर्सेज बताए थे, अगर आपको याद हो तो, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक, तो पहले हम देखते हैं रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी। Recruitment may be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization। मतलब हम उनको फाइंड आउट करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं और मतलब राइट पर्सन टू राइट जॉब, वही इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी। तो इसकी जो सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के वो दो हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ज़रूरत है और हम अपने ही ऑफिस में से देख लें किसी को कि भाई ये वाला जो पर्सन है वो मेरी इस जॉब पे जहाँ पे जो वैकेंसी हुई है इस पे काम कर सकता है, तो वो क्या हो गया, इंटरनल सोर्स हो गया। या फिर अगर मान लीजिए मेरे दिल्ली वाले ऑफिस में डिमांड कम है और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं जो सरप्लस रहते हैं, और बेंगलोर में क्या है, डिमांड किस चीज़ की हाई है, वहाँ पे कमी पड़ गई है एम्प्लॉयज़ की, तो हम दिल्ली से बैंगलोर भेज सकते हैं उन्हें, मतलब उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो इंटरनल सोर्स ही कहा जाएगा। और एक्सटर्नल सोर्स होगा कि हमने बाहर से रिक्रूट कर लिए, मतलब नए अपॉइंटमेंट्स निकाले, नया ऐड निकाला और लोगों को रख लिया। तो पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स रेफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। है ना, मैंने बताया था कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हमने किसी एम्प्लॉय को दूसरी प्लेस पर भेज दिया काम करने के लिए। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। जैसे पहला क्या है, ट्रांसफर में वही कि आपने एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया, तो ट्रांसफर के अंदर बहुत ज़्यादा आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वही रहती है, बस आपने यहाँ से काम ना करके अब वहाँ पे दूसरी जगह जाके काम करना है। ठीक, तो इट इन्वॉल्व द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ठीक है, एक शिफ्टिंग है बस ये एम्प्लॉय की, एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो आप मॉर्निंग की शिफ्ट करते थे और आपके जैसे बीपीओज होते हैं उसमें इवनिंग की शिफ्ट है, तो उन्होंने आपको कहा भाई मॉर्निंग में अब जगह नहीं है, आप इवनिंग वाले में जाके काम करने लग जाओ, और आप चले गए, तो वो क्या हो गया, आपका ट्रांसफर हो गया। ठीक, प्रमोशंस के अंदर क्या है कि भाई कोई एक एम्प्लॉय है जो कि छोटे ग्रेड पे काम कर रहा था, जैसे मतलब वो किसी मैनेजर के अंडर कर रहा था, बट अच्छे उसका बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो वर्क कर रहा था, और अब उस मैनेजर की वैकेंट हुई जगह, तो उसको प्रमोट करके मैनेजर बना दिया गया या टीम लीडर बना दिया गया, ये चीज़ है। तो उसको क्या हुआ, उसका पोजीशन हाई कर दी गई, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा दे दी गई, उसको फैसिलिटीज़ भी, सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा, सब कुछ होगा, है ना। तो प्रमोशन, इट रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेस्टीज, फैसिलिटीज एंड पे। मतलब उसको सब कुछ मिलेगा क्योंकि उसका प्रमोशन हो रहा है, उसकी जो जॉब थी उससे उसको आगे का एक स्टेप दिया जा रहा है। ठीक, तो मेन तो ये दो ही है, बट इसके अंदर एक ले ऑफ भी दिया हुआ है। इसका है टू रिकॉल द टेम्पररी वर्कर फॉर वर्क इज कॉल्ड ले ऑफ। अगर हमने टेम्पररी, भाई हमारे को कोई काम है और हमने ना टेम्पररी वर्कर्स उठा लिए ठेकेदार को बोलकर और उसके यहाँ से, तो वो ले ऑफ कहा जाता है। हु वर टेम्पररी सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। और अगर काम कम हुआ तो हम उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉयज़ तो है नहीं, हमने तो बस टेम्पररी वर्कर हायर करे हैं, तो हमें जब रिक्वायरमेंट होगी हम उन्हें बुला लेंगे, जब हमें नहीं होगी तो हम उनको बाय बाय बोल देंगे। ठीक, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं इंटरनल सोर्स की। एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब अगर आपको लगेगा कि अच्छा मेरे को अच्छी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो एम्प्लॉयज़ में एक मोटिवेशन भी रहेगा, है ना, ताकि वो और अच्छा काम करके दिखाएं कि इस बार मेरा नंबर लग जाए, क्या पता। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। हाँ, और जो वो सिलेक्शन में पूरा एक प्रोसीजर है जो आप पढ़ोगे अभी, तो उस सरदर्दी से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि सिलेक्शन में तो क्या है, आप एक नया कैंडिडेट आ रहा है, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, आप उसको अपनी तरह बनाओगे, है ना, तब जाके वो काम करेगा। और अगर कोई अपना ही पर्सन है, हम उसी को इंटरनली प्रमोट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता होगा, हमें ज़्यादा उसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, थर्ड है नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन द एम्प्लॉय ट्रेनिंग। हाँ देखो, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कोई वेस्टेज ही नहीं होगा टाइम का, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है। फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर, और सस्ता भी पड़ेगा क्योंकि हमने
कोई ना ऐड दिया ना किसी को पूरा एक एम्प्लॉय को सिलेक्शन के लिए कोई प्रोसीजर खड़ा करा, कुछ नहीं। तो ये तो सस्ता है सबसे। लिमिटेशंस क्या है लेकिन इसकी, द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। हाँ मतलब आपके यहाँ पे फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाएगा। मतलब अब आप जो आपके ने रखे हुए हैं एम्प्लॉयज़, पता नहीं वो सही है भी नहीं है या थोड़ा पुराने हो गए हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी या उनकी नॉलेज भी उस हिसाब से ही हो गई है, तो फ्रेश टैलेंट जो है वो कम होगा अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट ही करते रहोगे तो। क्योंकि जो नए लोग आएंगे, नए पढ़े हुए, नए टैलेंट, नया समझ, नई सोच, है ना, तो उससे ज़्यादा एनर्जेटिकली काम होगा। सेकेंड, द एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक। अब एम्प्लॉय लेथार्जिक तो ही जाएगा क्योंकि जो वो इतने सालों से काम करता आ रहा है तो उसे लगेगा अरे हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा लेथार्जिक काइंड ऑफ अ पर्सन हो जाएगा, क्योंकि वो इतने सालों से एक जगह काम करते करते यूज टू हो गया है उसका, है ना। द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉय में बी हैम्पर्ड। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो एक कॉम्पिटिशन की स्पिरिट है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हो जाएगी इसके लिए। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आप बार बार ट्रांसफर करते रहोगे, अभी एक बंदा आया, वो ढंग से जम भी नहीं पाया, काम को ढंग से कर भी नहीं पाया, अपना चीज़ें जो वो करना चाहता था नहीं कर पाया और आपने उसका ट्रांसफर कर दिया, तो इससे जो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की वो भी कम होगी। ठीक, इसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल मतलब हमने बाहर से रिक्रूट करे। When the candidates from outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अगर हमने बाहर से, मतलब हमने डायरेक्ट इंटरव्यू लिया या जिस भी तरह से हमने किसी कैंपस में जाके, किसी कॉलेज कैंपस में जाके एक इंटरव्यूज़ ले लिए, तो वो एक्सटर्नल कहलाएंगे। तो पहला हम देखते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। Under the direct recruitment, a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of the job available. जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप जाते हो तो कहीं फैक्ट्री के बाहर लिखा होता है हेल्पर चाहिए, ये चाहिए, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है कि आपने चिपका दिया, लोग देखेंगे, आ जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए आपके यहाँ पर, है ना। जैसे किराए के लिए टू लेट नहीं लिख देते हैं कि अगर आपको किराए पे अपना मकान देना है तो आपने एक टू लेट का बोर्ड लगा दिया, तो लोग देखेंगे अच्छा ये मकान खाली है, चलो जाते हैं यहाँ पर। ऐसे ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो गया। ठीक, कैजुअल कॉलर्स। Many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in their office. This list can be used for recruitment. अब जैसे हमारे पास में एम्प्लॉयज़ आए, अब आए तो 50 इंटरव्यू, लेकिन हमने हायर किया खाली 2, तो बाकी की जो हमारे पास रिज्यूम्स हैं हम उनको भी कॉल कर लेते हैं। मतलब अगर हमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उन पे ही दोबारा से कॉल कर लेते हैं कि भाई अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो इंटरव्यू देने दोबारा, है ना। एडवर्टीजमेंट, हम एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। एडवर्टीजमेंट मीडिया इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। जैसे न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, रेडियो, टेलीविजन, कहीं पे भी आप इंटरव्यू के लिए ऐड दे दो तो लोग बाग उसे देखेंगे और आ जाएंगे आपके यहाँ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी आप जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होता है जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो आप वहाँ जाए, मतलब वहाँ से भी लोगों को उठा सकते हो। कैंपस रिक्रूटमेंट एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कैन बी यूज फॉर द पर्पस। मैंने क्या बताया, कॉलेज में जाओ, वहाँ पे इंटरव्यूज ले लो, लोगों बच्चों को हायर कर लो। ठीक, अब इसके मेरिट्स क्या क्या है। क्वालिफाइड पर्सनल। बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पीपल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब। मतलब फिर क्वालिफाइड लोग आ जाएंगे अगर आपके पास अभी जो जॉब है और आपको जैसा पर्सन चाहिए, अच्छा आप रख सकते हैं। वाइडर चॉइस, हैज़ अ वाइडर चॉइस। अब जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो आपके पास चॉइस ज़्यादा हो गई है ना। इंटरनल के लिए इतना नहीं कि इंटरनल में तो हमारे पास वही एम्प्लॉयज़ है, उन्हीं को ही हमें रखना पड़ेगा। फ्रेश टैलेंट, अब फ्रेश टैलेंट आया तो भाई नया खून, नया जोश, वो वाली बात है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, तो इसमें कॉम्पिटिशन्स भी क्रिएट होंगे क्योंकि नए लोग आ रहे हैं तो। लेकिन जहाँ मेरिट्स हैं वहाँ डीमेरिट्स ज़रूर होंगी, वहाँ मतलब लिमिटेशंस ज़्यादा होंगी। तो लिमिटेशंस क्या क्या है हमारी। डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को लग सकता है कि अरे लो, हम अब ये नए आ गए, इनकी सैलरी हमसे ज़्यादा होगी। भाई ज़्यादा तो होगी ना, क्योंकि जब अगर आप 10 साल पहले कोई एम्प्लॉय रखा गया है तो उसका स्केल तो उस हिसाब से कम होगा, और आज अगर उसकी नीचे पोस्ट पे भी आएगा तो भाई इतना इकोनॉमी डिफरेंट है हमारी, उसके पैसे तो अलग ही होंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें थोड़ा वो लग सकता है। कॉस्टली प्रोसेस कॉस्टली है क्योंकि अगर हम पूरा ऐड देंगे, ये करेंगे तो हमारा काफ़ी मनी जो है वो स्पेंड हो जाएगा एडवर्टीजमेंट वगैरह पे, है ना। अ लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, देयरफॉर दिस इज अ कॉस्टली प्रोसेस। लेंथी प्रोसेस, इट टेक्स मोर टाइम दैन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। भाई इंटरनल में क्या है, आपके यहाँ वैकेंसी हुई, आपको लगा अच्छा वो एम्प्लॉय अच्छा है, वो काम कर सकता है, इस पर आपने बुला लिया उसे, वो अगले ही पल काम करना शुरू कर देगा। लेकिन इसमें क्या है, एक्सटर्नल सोर्स में क्या है, आप पहले ऐड दोगे, फिर लोग आएंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा, पहले प्रिलिमिनरी होगा,
मतलब प्री होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू होगा, मतलब थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस तो है ही है। ठीक, तो ये हमने रिक्रूटमेंट देख लिया, लेकिन अभी हमारा सिलेक्शन और ट्रेनिंग जो 2 और कंपोनेंट है वो बचते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें भी कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।